न भविष्य में कभी मिल सकती है। लोमश ऋषि का दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि शिव जी के उपासक थे। शिव जी से उनको वरदान प्राप्त हुआ था, जब तक तुम्हारे रोए का एक एक बाल नहीं टूट जाएगा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और तुम्हारे रोए का एक बाल एक कल्प पर्यंत बाद टूटेगा। इतनी लंबी अवधि पाने के बावजूद भी लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई झोपड़ी नहीं बनाई। उनका ये मानना था जब हमको इस संसार से जाना ही है, एक ना एक दिन संसार छोड़ना ही है, तो हम झोपड़ी बना करके भला क्या करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, यही लोमश ऋषि, उनका ये दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कृपा करके दया करके हमको आप समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मोक्ष की योनि में डाल दिया। मोक्ष कहते हैं मछली को। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई, अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ शवै नहाए,